बिस्किट में कोको पाउडर डालें और फिर कमाल देखें। जी हाँ, तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से बिस्किट के साथ डिज़र्ट की रेसिपी, जो कि नो बेक है, नो ओवन है और इतना ज़बरदस्त सा केक बन के रेडी होगा। तो आज हम बनाएंगे मैरी बिस्किट के साथ चॉकलेट केक, जो कि बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं और बहुत ही इजी वे में ये आप घर में बच्चों को बना के देख सकते हैं और इतना परफेक्ट और ज़बरदस्त बनता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बिस्किट, मैरी बिस्किट लिए हैं। इनको मैं इस तरह से तोड़ लूँगी। 3 पैक मैंने लिए थे। इस तरह से तोड़ के हमने छोटे छोटे पीसेस में इनको रख लेना है। और यहाँ पे हमने लेनी है बेकिंग ट्रे। कोई भी आप बेकिंग ट्रे ले लें, ज़रूरी नहीं है आपने यही वाली लेनी है। आप कोई भी शीशे का पैन भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें बना सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बेक तो करना ही नहीं है। बगैर बेक किए, बगैर ओवन के ही इतना ज़बरदस्त सा हम जो है केक तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लिए है। अब हमने इसमें रखना है एक बटर पेपर। इस तरह से फैला लेंगे। बटर पेपर रखने के से ये बहुत ही आसानी से निकल आएगा और इसकी पैन के साथ ये चिपकेगा नहीं। तो हल्का सा हमने फिर से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है और पैन हमारा रेडी है। यहाँ पे हमने लिए हैं कोको पाउडर। हाफ़ कप के बराबर मैंने कोको पाउडर लिया है। हाफ़ कप ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ डार्क कुकिंग चॉकलेट। हाफ़ कप इसमें जाएगा शुगर। हाफ़ कप से मैंने थोड़ी सी कम ही ली है। और हाफ़ कप ही इसमें जाएगा नॉर्मल दूध। कोई भी दूध जो आपके घर में अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। डब्बे वाला भी ले सकते हैं और जो रूटीन में घर में आता है वो भी ले सकते हैं। तो पहले मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम लिया था, फिर मैंने इसमें और डाल दिया, यानी कि टोटल इसमें हाफ़ कप ही दूध गया था। अब हमने इन चीज़ों को मिक्स करना है, चूल्हे पे रखना है। पहले हमने चूल्हे के ऊपर नहीं रखना है, चूल्हा नहीं जलाना। अब हमने इसकी फ्लेम ऑन करनी है। पहले इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जो चॉकलेट है वो भी बहुत ही आसानी के साथ इसमें मेल्ट हो जाएगी। चम्मच हमने इस तरह से स्मूथली चलाते रहना है। ये देखिए चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। सारी चीज़ें जो है कुकिंग प्रोसेस में आ चुकी हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा और पकाना है। थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो हमने इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देनी है। यहाँ पे ये देखिए गणेश जो है हमारा बन के रेडी हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट बना है, बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कुकिंग हो रही है। अब हमने फ्लेम ऑफ करनी है। और यहाँ पे देखिए बिस्किट जो है वो सारे मैंने तोड़ के रख लिए हैं। अब हमने जो चॉकलेट की गणेश रेडी की थी वो इसमें ऐड कर देनी है। ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से हमने पैन को साफ़ कर लेना है। ये थोड़ी सी जो है इस टाइम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, लेकिन जब हम इसको मिक्स कर लेना है और जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब हमने इनको मिक्स करना है, सारे बिस्किट और चॉकलेट को बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, ताकि सारे बिस्किट जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाएं। यहाँ पे पैन ले लिया है जो हमने रेडी करके रखा था। इसमें हमने ऐड करनी है जो चॉकलेट और बिस्किट का मिक्सचर हमने रेडी करके रखा है। ये देख सकते हैं आप, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से सारा बर्तन हमने साफ़ करना है। और यहाँ पे देखें, इसको हमने इस तरह से सेट कर लेना है। सारे पैन में हम अच्छी तरह इसको सेट करेंगे, बिल्कुल इक्वल लेयर इसकी कर लेंगे। अब हमने इसको सेट करने के बाद रखना है फ्रिज में तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। इतनी देर मैंने ये लिया है, क्रीम ली है, डेयरी क्रीम ली थी और इसमें मैंने 1 कप ऐड किया था कोको जो होते हैं छोटे छोटे बॉल से, चोको चिप्स लिए थे 1 कप, और इनको अच्छी तरह से ओवन में मेल्ट कर लिया है। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब हमने उसकी एक लेयर लगा देनी है इसके ऊपर। ये रिकॉर्ड नहीं हो सका था, ये मैंने बस क्रीम और उसको चोको चिप्स को बस मिक्स कर लिया था ओवन में गर्म करके। तो यहाँ पे ये देखिए, जो इसकी एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त सा ये केक बन के रेडी होता है। बच्चों को बहुत ही पसंद आया था और बहुत ही आसानी के साथ ये आप घर में बना सकते हैं। जस्ट 30 मिनट इसको लगे थे बनाने में, फ्रीज़ होने में। अब हमने अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसको फ्रीज़र में रखना है। आधे घंटे के बाद मिलते हैं। 30 मिनट हो चुके थे और मैंने केक को निकाल लिए है। अब हमने इसका जो रैपर है वो हमने हटाना है। जो बटर पेपर लगाया था उसको हटा देंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा। और इतनी ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी है, आप इसको शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इसको छोटे छोटे पीस में हमने कट करना है। ये देखें, इस तरह से कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे पीसेस रेडी करेंगे। आई होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी वीडियो थी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।